कभी कभी जीवन तुम्हें वही ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, और अक्सर वही तुम्हें वह मिल जाता है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। एक बार एक गांव में एक साधु आया। साधु बहुत शांत था, जैसे भीतर कहीं कोई संगीत चल रहा हो, पर बाहर पूरी खामोशी। गांव का एक युवक उसके पास आया। उसका चेहरा परेशानियों से भरा था। उसने कहा, गुरुदेव, जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ सुना सुना लगता है। साधु हंसा, वही हल्की खिलखिलाती हंसी, जैसे वो युवक की परेशानी नहीं, उसकी मासूमियत देख रहा हो। साधु ने उसे गांव से बाहर ले जाकर एक सूनी पथरीली जगह दिखाई। वहां एक अकेला सा छोटा फूल उगा हुआ था, बहुत साधारण पर अपने अस्तित्व में पूर्ण। साधु बोला, देखो, ये फूल इस जमीन को शिकायत नहीं कर रहा कि मिट्टी कम है, पानी नहीं है, हवा कठोर है। ये बस खिल रहा है अपने तरीके से, अपनी पूरी शक्ति से, और इसी खिलने में इसकी स्वतंत्रता है। युवक ने पूछा, लेकिन मैं तो इंसान हूं, मेरे पास भावनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। साधु ने कहा, यही तो तुम्हारी शक्ति है कि तुम चुन सकते हो। सूनी जगह तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन तुम्हारा मन अगर शिकायतों से भरा है तो वो तुम्हें रोक देगा। जीवन हमेशा कुछ न कुछ कम देगा ताकि तुम कुछ अपने भीतर से जोड़ो। साधु थोड़ी देर रुका। हवा शांति से बह रही थी। समस्या ये नहीं कि जीवन सूना है, उसने कहा, समस्या ये है कि तुमने अभी खिलना शुरू नहीं किया। युवक के चेहरे पर एक शांति उतर आई, जैसे पहली बार उसने भीतर कुछ सुना जो बाहर किसी ने नहीं कहा। साधु मुस्कुराया और चला गया। और कहते हैं, युवक ने धीरे धीरे अपना जीवन बदल दिया, क्योंकि उस दिन पहली बार उसे समझ आया था कि जीवन को भरना बाहर का काम नहीं, भीतर का काम है। कभी कभी मैं कहता हूं, जीवन में जितनी भी सुंदर चीजें हैं वे कठिन परिस्थितियों से ही जन्म लेती हैं। सूरज सबसे पहले वहीं उगता है जहां रात सबसे गहरी होती है, और इंसान वो भी तब खिलता है जब भीतर अंधेरा उसे घेर लेता है। उसी गांव का युवक साधु के पास रोज आने लगा। वो सिर्फ सुनता, कुछ पूछता नहीं। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी बातचीत होती है। एक दिन साधु ने उससे कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि इस सूखी जमीन में उगा हुआ फूल इतना शांत क्यों है? युवक ने सिर हिलाया। साधु ने कहा, क्योंकि यह फूल तुलना नहीं करता। ये नहीं सोचता कि बगीचे के फूल कितने सुंदर हैं, उनके लिए मिट्टी कितनी उपजाऊ है। ये बस अपने हिस्से की धूप लेता है, अपने हिस्से की हवा, और फिर कृतज्ञ हो जाता है। एक गहरी सांस लेकर साधु बोला, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा तुलना में जीता है, और तुलना का कोई अंत नहीं है। कुछ दूरी पर एक सूखा पेड़ खड़ा था। साधु ने उस पेड़ की ओर इशारा किया, देखो, ये पेड़ भी खड़ा है, न फूलता है न फल देता है, लेकिन ये शिकायत भी नहीं करता, क्योंकि इसे मालूम है जीवन का अपना मौसम है। हर पेड़ को हर मौसम नहीं मिलता। युवक थोड़ा भावुक हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, क्या मैं भी कभी खिल सकूंगा? साधु हंसा। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई बच्चा खिलखिलाता हो, निर्मल, निर्दोष, बिना किसी वजह के। तुम तो पहले से खिले हुए हो। साधु ने कहा, बस तुम्हारी आंखें बंद हैं। जब तुम आंखें खोलोगे तुम देखोगे। बीज तुम्हारे भीतर है, पानी तुम्हारे भीतर है, धूप तुम्हारे भीतर है। यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। साधु युवक को उसी पथरीली जगह ले गया जहां वो छोटा सा फूल उगा था। वो फूल हवा में हल्का सा कांप रहा था, जैसे स्वयं जीवन ध्यान में बैठा हो। साधु ने कहा, इस फूल को देखो, ये बाहर की कठोरता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता। तुम्हारी समस्या ये नहीं कि जीवन कठोर है, समस्या ये है कि तुम अपने भीतर का द्वार हर आने जाने वाले के लिए खोल देते हो। लोग आते हैं, तुम्हारे भीतर अपनी धूल छोड़ जाते हैं, और तुम उसी धूल को अपना सत्य समझ लेते हो।
युवक गहरी चुप्पी में चला गया। पहली बार उसने सुना, सिर्फ कानों से नहीं, दिल से। कुछ देर बाद साधु बोला, जब तुम अपने भीतर फूल उगाओगे ना, तब बाहर की सूनी जमीन भी तुम्हें डराएगी नहीं, क्योंकि खिलना परिस्थिति पर निर्भर नहीं, साहस पर निर्भर है। युवक ने पूछा, और साहस कहां मिलेगा? साधु ने अपना हाथ युवक के हृदय पर रखा। यहां सब है, बस तुमने अब तक खोजा ही नहीं। उस दिन के बाद युवक के भीतर जैसे कोई बदलाव शुरू हुआ। वो रोज उस सूनी पथरीली जगह पर जाता, कुछ नहीं करता, बस बैठ जाता। धीरे धीरे उसे लगता, पत्थरों में भी संगीत है, हवा में भी स्पर्श है, और चुप्पी में भी उत्तर है। कहते हैं कई महीने बाद वो युवक वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब उसकी आंखों में शिकायत नहीं, शांत चमक थी। अब वो हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखता, उसी छोटे फूल की तरह। और शायद यही जीवन का रहस्य है।